हेलो फ्रेंड्स। क्या हालचाल। अभी हमने लीनियर इक्वेशन के दो लेक्चर्स कर लिए कैट के। ठीक है। तो आज हम इसका फाइनल लेक्चर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को देखने के लिए आपको पहले दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखने पड़ेंगे। उन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, फिर तीसरा लेक्चर देखिए, और तीनों के बाद फिर आप कैट से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन हो अलजेब्रा का आपसे बनेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना है जो आपको लगता है डिफिकल्ट है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। तो मैं उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay. So simply, first is x, second is 3 times triple from the first day to 3x, third it will become half, fourth day and increase by half of the increase of the first day to the second day. Increase कितने का हो रहा है? 2x का on the fourth day, third day and increase by half of the increase from the first day. That means अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास इसका जो इंक्रीज है उसका हाफ को इससे इंक्रीज कर दिया तो आपको मिल गया 5 स्क्वायर। ये मेरी एक साइकिल कंप्लीट हुई। अब मैं अगर इसको इसी के फॉर्म में आगे बढ़ाऊंगा तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं इसको मैं ए मान लूं तो बोल सकता हूँ 3a/2 5a/2। अब इसको अगर मैं बी कंसिडर कर लूं तो 3b/2 5b/2, और जो हमको दिया हुआ है 375, तो बस 5b/2 हो गया मेरे पास 375। तो मैं यहां से b की वैल्यू निकाल लूंगा, 5 से कैंसिल, इट्स 75, so b कम आउट टू बी 150। अब b is what? 5a/2, 5a/2 is 150, so we cancel out for 30 times, so a come out to be 90। And what is a? 50। A is 5x/2, 5 cancel it out, 90 when cancel out by 5, 60 होगा। 9, sorry, 60, 60, so 12, so x come out to be 24। 10 children are standing in a line. Each child has some chocolate with him. If the first child tempted to double the number of chocolate with each of the other, he would fall short by 2 chocolates. If the second child took 2 chocolates from each of the remaining, he would have 3 chocolates less than initially had. Find the total number of chocolates with the third to 10th child. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have a 10th child. तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं फर्स्ट चाइल्ड की बात करूं, इफ द फर्स्ट चाइल्ड ने बाकी सबको डबल करता है तो मान लिया इन सबका जो टोटल सम है चॉकलेट्स का वो है एक्स। तो अगर ये इनको डबल कर रहा है तो इनको डबल करने के लिए उसके पास एक्स चॉकलेट होनी चाहिए, तभी तो वो इनको दे करके इनको डबल कर देगा पूरा टोटल। सर वो लेकिन बोल रहा है ही नहीं। x-2 है उसके पास तो चॉकलेट। बस उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं? x-2। ठीक। अब हम आते हैं बी के ऊपर, इसके पास मान लेता हूं मैं कि वाई चॉकलेट्स। फिर सर ये 2 से 10 के बराबर की चॉकलेट है उसके पास एक। तो मान लिया इसके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वाई, वो किसके बराबर है? उसने बोला इसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो है
वो हमारे पास तो चॉकलेट फ्रॉम द टू फ्रॉम ईच ऑफ द रिमेनिंग, अगर वो इन सबसे दो दो लेता है, यानी उसके बाद बाकी नौ से अगर वो दो ले रहा है, इतनी चॉकलेट अगर उसके पास हो गई, तो वो किसके बराबर है? इट वुड हैव थ्री चॉकलेट लेस देन द फर्स्ट चाइल्ड इनिशियली। पहले के पास इनिशियली इतना था, इससे तीन कम हो गई। तो y+18 बराबर हो गया x-5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद द थर्ड टू 10th चाइल्ड। 2 से लेकर 10 तक की x चॉकलेट थी, जिसमें 2 के पास y चॉकलेट है। तो इसके पास y चॉकलेट थी और 2 से 10 तक x चॉकलेट थी। तो कह सकता हूं 3 से 10 तक मेरे पास x-y चॉकलेट्स होंगी। और यहां से अगर मैं x-y निकालूंगा तो वो आ जाएगा 23। माई आंसर इज 20। Bala had 3 sons. He had some chocolate which he distributed among them. To the eldest son, he gave three more than half of the number of chocolate with him. To his second eldest son, he have give four more than one third of the remaining chocolate with him. To his youngest son, he gave four more than one fourth of the remaining chocolate with him. He left with 11 chocolate initially. Okay. Let's suppose initially Bala have X chocolate. To the हम्म। eldest son, उसने क्या किया? इसके आधे से तीन ज्यादा दिया। तो हम्म। अब उसके पास इसके आधे से तीन कम बचा। हम्म। दूसरे को, टू द सेकेंड एल्डेस्ट सन, फॉर मोर देन वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग के वन थर्ड से चार ज्यादा दिया। तो अब उसके हम्म। पास चार कम बचा। तीसरे को सर आपकी आवाज कट रही है। मैंने बोला कि एक भैया, सेकेंड। हाँ बोलू, हेलो, हाँ जी सर, बोलू मैं। सर एक सेकेंड। हम्म, हाँ सर अब कर लेते हैं। हम्म। इतना बचा उसके पास, उसने इसका वन थर्ड से चार ज्यादा दूसरे को दिया, तो उसके पास इसके टू थर्ड से चार कम बचा। हम्म। अब जो बचा है, उसके वन फोर्थ से जो बचा है, क्या बचा है मेरे पास? ये बचा है, इसके वन फोर्थ से चार ज्यादा तीसरे को दिया, तो उसके पास इसके थ्री फोर्थ से चार कम बचा, जो कि है 11। बस आ जाएगा x इक्वल्स 15 20 हो जाएगा वहाँ तो। इक्वल्स 20, 24 हो जाएगा। 36 हो जाएगा वहाँ। अब ये 36 हो जाएगा। हम्म। 78 आ जाएगा। अगर हम उसकी बैक बैक ट्रैकिंग करें, तो मेरे पास 11 बज गई थी। क्वेश्चन में बोला था कि सबसे छोटे को उसने रिमेनिंग से चार ज्यादा दे दी, उल्टा चलना है। यानी उसके बाद हम्म। बचनी कितनी चाहिए थी? इसमें 11 में मैं चार जोड़ दूंगा, जो दे दी थी हम्म। के लिए मैंने, अब मैं वापस देता जाऊंगा। 15 आ गया, हम्म। जो कि वन फोर्थ दिया था। तो बचा कितना था? थ्री फोर्थ। हम्म। की थ्री फोर्थ हो गया सेकंड वाले देने के बाद का। हम्म। तो कितना मिल गया हमको?
सर 20 हो गया, हाँ। अब इतना बचा था सेकंड वाले को देने के बाद, तो उसने सेकंड वाले को कितना दिया होगा? तो फिर चार ज्यादा दे दिया था, तो इसमें चार में क्या करूं? जोड़ दूं? ऐड कर दो। हम्म। तो 24 हो गया, जो कि हम्म। पुराने वाले का टू थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वन थर्ड हाँ, दिया था। तो टू थर्ड ऑफ वाई इज 24। तो 36 हो जाएगा। ये फिर तीन उसको ज्यादा दे दिया था, इसमें तीन में ऐड कर दूंगा, हम्म। जो कि पूरे का आधा हुआ। हम्म। तो पी मान लो, कुछ भी मान लो, तो पी हो गया 70। ये हो गई इसकी ये भी एक मैथमेटिक्स। तरीका है। ये भी एक तरीका है इसको करने का, क्वेश्चन नंबर। ये आप लिख सकते हो एक बार। मान लिया शॉपकीपर के पास शुरू में एक्स, उसने जो फर्स्ट कस्टमर है उसको हाफ से 0.5 कम दिया, मतलब उसके पास हाफ से 0.5 ज्यादा बचा। हम्म। ओके। टू ए सेकेंड कस्टमर ही सोल्ड हाफ अ केजी ऑफ द wheat लेस देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग। अब जो उसके बाद बचा है उसके आधे से 0.5 कम दिया, तो उसके पास बचेगा इसके आधे से 0.5 ज्यादा। हम्म। एक सेकंड सर, उसमें एक्स था, x/2 माइनस 0.5। ठीक है। अब इसके आधे से 0.5 उसने उसको कम दिया, तो सर बचेगा क्या? इसके आधे से, इसके आधे से 0.5 ज्यादा। यस। हम्म। अब उसने क्या किया? ये फर्स्ट कस्टमर को दिया, तो ये सेकंड कस्टमर को देने के बाद उसका ये बचा, थर्ड कस्टमर को देने के बाद उसके पास ये बचा। तो फोर्थ कस्टमर, अब आप मेरी बात सुनना, जो भी वैल्यू यहां पर अगर मेरे पास आएगी, तो मान लिया 3 आया, अगली बार के बाद आता 3, तो मतलब ये जो इसमें आधा हमने ज्यादा देने के बाद 3 बच रहा था। बात समझे? हम्म। तो इसमें से मैं 3 को हाँ हाँ माइनस में से करूंगा, 3 में से। बोलो। हाँ 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 हाँ, नहीं, बस। सही सही अब सही हम सही। लगाएंगे बैक ट्रैकिंग करते हैं, अब छोड़ो। तो 3 में से 0.5 माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगा। हम्म। 5 में से 0.5 माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगा। 9 में से 0.5 माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगा। 17 में से 0.5 माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा इनिशियली 33 kg। Okay. A confused bank teller by mistake interchange the rupee and paisa value written on a check to the given. Okay, as many rupees as he had to give paisa, as many paisa he has to give as rupees. Okay. As a register, Mr. Vinayak had a more than what written on the check. अच्छी बात है. He went out and bought a cup of tea, ठीक है, for 2.1, calculating the amount left that he found that it was exactly 4 times the amount on the check. He recollected that when he has entered the bank and he did not have any money and blah blah blah. Also, the both number of rupees and paisa in a check are of two-digit number. This is very important. So let's suppose original a check has x rupees y paisa. That is हम्म। 100 x plus y पैसा, बट उसको मिल गया उल्टा, हम्म। 100 y plus x। अब उसको जो मिला है, जो उसको मिला है, जब उसने इसमें से 240 पैसे खर्च कर दिए, हम्म। को मिला है उसमें उसने जो 240 पैसे खर्च कर दिए, तो उसने देखा
उसके पास जो एक्चुअल चेक में पैसे लिखे थे उसके 4 गुना बचा। हम्म। तो 100y प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल 400x प्लस 4y। हम्म। ये उसके पास बचा। अब हम्म। उसको इंटरचेंज करते हैं अगर हम, तो 96y इक्वल्स 399x प्लस 240। हम्म। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें, देखिए कैसे आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो हम्म। 2y इक्वल 133x प्लस 8। अब हम्म। सुनो, यहां से हम थोड़ा सा अब लॉजिकली इस क्वेश्चन, एक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड करना है हमको, ठीक। तो सीधी सी बात है, एक्स और वाई इंटीजर के फॉर्म में होंगे, वो भी पॉजिटिव, है ना। तो y इक्वल हम लिख सकते हैं, यस। अब ये y अगर हमको इंटीजर चाहिए, यानी ये पूरी वैल्यू 32 से डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं 133 को यहां पर अगर डिवाइड करता हूं 32 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 132 का 4 टाइम्स देखते हैं हम, 128। तो हम इसको लिख सकते हैं 128x प्लस 8x, और इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 16। तो सर तो 128x प्लस 64, तो मेरा पूरा का पूरा 32 से डिवाइड होगा। तो मेरे को इस पूरे को अगर 32 से डिवाइड करना है, मतलब इसका जो रिमाइंडर है ये भी 32 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर ये रिमाइंडर 32 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं, ऊपर वाली वैल्यू 32 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 32 का मल्टीपल, यानी हम इसको 32 मान लेते हैं पहले। तो एक्स आएगा डेसिमल में, तो पॉसिबल नहीं। अब अपन 5x प्लस 16 को 64 ले लेते हैं, तो भी नहीं हो पाएगा, 48 आएगा। अब अपन 5x प्लस 16 को 96 ले लेते हैं 3 टाइम्स, एक्स का मोड जो भी 16, परफेक्टली एक्स आ गया 16। एक्स अगर 16 है तो ये डिवाइड होगा। अब आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू इसके 96 या और भी आगे हो सकता है, लेकिन मुझे 2 डिजिट में चाहिए, इसलिए मैं एक्स को 16 मान के चल रहा हूं अभी। अगर मैं यहाँ पर एक्स को 16 पुट करता हूँ, एक्स को 16 पुट करता हूं, तो क्या मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से? मैं यहाँ पर अगर एक्स को 16 पुट कर दूंगा, तो मैं इजीली हमारे पास वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं 16। तो y इक्वल 133x प्लस इंटू 16 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 32। एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ से y की वैल्यू। तो मेरा आंसर हो गया, मेरे पास जो आंसर हो गया वो हो गया 16 रुपीज 69 पैसा। हम्म। एक्चुअल रिवर्स कर दिया तो हो गया 69 रुपीज 16 पैसा। इन दोनों हम्म। का difference निकाल दिया, निकालिए जरा डिफरेंस। एक काम करिए ना सर, मुझे इसकी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ना। तो दोस्तों, आज हमने लीनियर का थर्ड लेक्चर किया। ठीक है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा में कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसा मैंने आपसे इस क्लास के स्टार्टिंग में कहा कि आप तीनों लेक्चर्स अच्छे से देख लें, और फिर हम इसको अगली क्लास में कोई और डाउट्स हो तो आप मेरे को भेज दीजिएगा, तो मैं उसका भी एक सोल्यूशन बना करके अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा अलजेब्रा के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।